हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान की गाइड। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेके आ चुके हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एसएसटी के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों में से हमने जो है एमसीक्यू और आपके अति लघु उत्तरीय, दीर्घ लघु उत्तरीय, सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको छांट के अलग कर लिया है और उनका पूरा वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर हैं, हिस्ट्री के हों चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स के हों, सिविक्स के हों, सभी चैप्टर आपके यहाँ से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है उसको नोट कर सकते हैं आप और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि 11 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें यहाँ से आपको पूरा पेपर मिलने की संभावना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बनाने में बहुत समय लगा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। हिस्ट्री का चैप्टर है ये। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वियना की संधि कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी। ये एमसीक्यू में आपको मिल सकता है। इसी का अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। यह आपको लघु उत्तरीय में क्वेश्चन मिल सकता है 2 से 4 नंबर में, इसको भी आप पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी, इसको भी आप पढ़ के जाइए। ये भी आपको 2 से 4 नंबर में मिल सकता है लघु उत्तरीय में। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपको 2 से 4 नंबर में मिल सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन 4 क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए, आपको चैप्टर 1 से कंप्लीट मिल जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा कि भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर जो है आपके पूरी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको भर भर के सवाल आने वाले हैं। कम से कम 10 नंबर का आपको यहाँ से मिलने वाला है। इस चैप्टर को पूरा पढ़ के जाइएगा। और हमने जहाँ तक है इसमें ज़्यादा कोशिश की है कि सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे ले लिया जो भी इंपॉर्टेंट थे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। इसको आप पढ़ के जाइएगा, ये आपको एमसीक्यू में मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी। इसको भी आप पढ़ के जाइए, ये आपके एमसीक्यू में मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पीटी नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी गीतांजलि, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। इनकी पुस्तक गीतांजलि थी। इसी में इन्होंने क्या लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत जो है वो किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक लिए हैं। टॉपिक हमारा देखिए कौन सा है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस की देखिए मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाइए क्योंकि लिखने में थोड़ी में दिक्कत होगी। तो मैं बोलता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। पहला है कि कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की जो स्थापना थी 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसकी फुल फॉर्म होती है A.O. की। तो अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो की थी A.O. ह्यूम ने। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको भी आप लिख लीजिए। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या आ सकता है कि कांग्रेस का जो विभाजन है वो कब हो गया था। कांग्रेस कब नरम और गरम दल में बट गई थी, तो ये 1907 में बट गई थी। तो कहाँ पे, सूरत अधिवेशन में। पूछा जाएगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपका कब हुआ था, 1907 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गई थी, एक नरम दल में और एक गरम दल में। इसको आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस कब एक हो गई थी, यानी कि जो कांग्रेस की पार्टियां, कांग्रेस के जो 2 धड़ हो गए थे, नरम दल और गरम दल, ये कब एक हो गए थे, तो ये आपके 1916 में एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। यहाँ पे ये दोनों एक हो गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो M.G. मजूमदार ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लखनऊ में हुआ था। इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। अगला है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, तो वो एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, तो 1924 का था। 1924 का एक अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हमारा हुआ था कर्नाटक के बेलगांव में। पूछा जाएगा कि ऐसा एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वो बेलगांव का अधिवेशन था। बेलगांव, तो बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटक में ये जगह है। इसको आप इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाइए क्योंकि गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन इसी में अध्यक्षता की थी, इसके अलावा किसी में अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है,
तो ये हमारा एक कांग्रेस का एक और अधिवेशन पूछा जाता है, जो कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था, पूछा जाएगा कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। तो वो 1929 का था, 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी पीटी नेहरू जी ने। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी और मैडम भीकामाजी कामा ने 1929 में ही रावी नदी के तट पर क्या किया था, झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसको आप पढ़ के जाइए इतने क्वेश्चनों को। दूसरा अब आता है गोलमेज सम्मेलन। अगला टॉपिक है हमारा गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन आपके लंदन में हुए थे, ये भी पूछा जाएगा कि कहाँ हुए थे, तो ये लंदन में हुए थे, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। और इसमें ये पहला कब हुआ था, पहला गोलमेज हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। पहला क्वेश्चन कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। दूसरा क्वेश्चन कि इसमें किस अधिवेशन में गांधी जी गए थे, तो दूसरे अधिवेशन में गांधी जी गए थे। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन, हाँ ये 3 हो गए, इसके अलावा कोई इसमें कोई क्वेश्चन बनना नहीं है। इसके अलावा एक और पूछा जा सकता है कि गांधी जी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था, इसको आप याद कर लीजिए कि गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था। हाँ, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता, इरविन समझौता ये हमारा हुआ था 1931 में। अगर डेट पूछी जाए तो आपकी 5 मार्च हो जाएगी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आपको मिल सकता है। अब देखिए अगला हमने टॉपिक लिया है महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दूसरा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे, साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। 1915 को ये वापस आए थे। फिर क्या करेंगे, 1 साल तक ये भ्रमण करेंगे, क्योंकि इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने बोला था कि आप 1 साल तक भ्रमण कीजिएगा। अगला है कि 1 साल तक जब भ्रमण करेंगे तो इनकी मुलाकात 1917 के अधिवेशन में, कांग्रेस के एक अधिवेशन में कौन मिलेगा इन्हें, राम कुमार शुक्ल मिलेंगे बिहार के। तब गांधी जी वहाँ बिहार में जाएंगे, तो बिहार में ये पहला सत्याग्रह करते हैं जिसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था चंपारण। चंपारण जगह कहाँ है, बिहार में है। पूछा जाएगा कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण में किया गया था। चंपारण कहाँ पे है, तो चंपारण बिहार में है। बिहार की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइएगा। दूसरा गांधी जी का दूसरा करेंगे, गांधी जी 1918 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद। ये 3 गांधी जी ने आंदोलन किए थे, सत्याग्रह किए थे। तो यहीं से क्या था, गांधी जी ने ये तीनों सत्याग्रह जो सफल हो गए थे, तब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया था। कौन सा आंदोलन चालू किया था, असहयोग आंदोलन चला था, जो कि 1922 तक चलेगा। और चौरी चौरा जो घटना घटेगी उसके बाद जो है गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। इसी बीच इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1919 में घटना घटित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको भी पढ़ के जाइए। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। और रॉलेट एक्ट अपना बता ही दिया आपको, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन भी हो गया। 1924 में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या आ जाएगा आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। क्योंकि देखिए हम इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ के जाइए। मैं टॉपिक बताता जा रहा हूँ, इसको आप पढ़ के जाइएगा। दांडी मार्च हो गया, असहयोग आंदोलन बता ही दिया हमने आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता हो गया था, गोलमेज सम्मेलन सारे हो गए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसको भी पढ़ के जाइएगा। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक हैं गांधी जी से, जो आप इनको पढ़ के जाइए और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना जरूर है। अगला आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 देखिए क्या है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका पहला क्वेश्चन हमने लिया है IMF और WB, इनको जुड़वा बहनें भी कहते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि जुड़वा बहनें किसे कहते हैं, तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB यानी कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। और इनको जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है जुड़वा बहनें। अगला है कि कॉर्न लॉ क्या है, ये भी आपको 2 नंबर मिल सकता है। आर्थिक महामंदी के कारण बताइए, 4 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है। और वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, ये भी 2 नंबर में आपको मिल सकता है, इसको भी आप पढ़ के जाइए। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 पे आइए। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छूट गया कि ब्रेटन वुड्स का समझौते का क्या अर्थ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर हाल में आपको देखने को मिलेगा। ब्रेटन वुड्स समझौता ये मिलेगा पक्का। चैप्टर नंबर 4 पे आइए, औद्योगिकरण का युग। पहला क्वेश्चन है गुमास्ता कौन थे और जॉवर कौन थे। ये 2 क्वेश्चन है, एक नंबर आपको देखने को मिलेंगे। भारत का मैनचेस्टर, इंपॉर्टेंट, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद। दूसरा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है,
उत्तर भारत का मेन स्टेशन कहते हैं कानपुर को, कानपुर। अगला दक्षिण भारत का, तो इसको कहते हैं कोयम्बटूर को कहते हैं, ये तमिलनाडु में है। तो ये चैप्टर नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस तर्ज पर बना था। इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप पढ़ के जाइए क्या था ये। तो ये आयरिश प्रेस कानून था, इसके तहत इसको बनाया गया था। इसमें जो है भारतीयों को अपना कोई भी न्यूज़ छापने से पहले अंग्रेज़ों से परमिशन लेनी पड़ती थी, इस तरीके का एक कानून था ये, इसको आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन 1871 में गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। वुड ब्लॉक क्या है, इसको भी पढ़ के जाइए। भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी करने के कारण लिखो, इसको पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गए थे। ये इतने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा मत पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन हर हाल में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है देखिए, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब हमारा ज्योग्राफी चालू होगा। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 देखिए। चैप्टर नंबर 1 हमारा है इसकी संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है इनके, इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये पढ़ के जाइए। दूसरा एजेंडा 21 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खादर और बांगर में क्या अंतर है, तो इसमें 3 क्वेश्चन हमने लिए इंपॉर्टेंट है जो। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 देखिए, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण संसाधन। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जैव विविधता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आपको ये बता दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है सबसे ज़्यादा जैव विविधता। एमसीक्यू में मिल सकता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो केरल राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वन नीति कब की है, तो 1952 की है। वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम कब का है, तो 1972 का है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता की यहाँ पे दे ले भी लिया है हमने, केरल। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जल संसाधन। तो जल संसाधन क्या है, पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितने प्रतिशत है, तो 2.5% पानी जो है वो पीने योग्य है। वैसे 71% भाग पर क्या है, पानी है। गुल अथवा कुल क्या है, इसको पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, इस योजना के उद्देश्य क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 6 नंबर मिल सकता है ये। अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर या 2 नंबर में मिल सकता है आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट, नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है और ये क्या होते हैं, ये भी आपको 2 से 4 नंबर में देखने को मिल सकता है। चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, कृषि। चैप्टर 4 हमारा है वो क्या, कृषि है, एग्रीकल्चर। तो इसमें देखिए रबी की फसलें, रबी फसलें क्या होती हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और ये मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। जैसे आपका गेहूँ हो गया, गेहूँ के अलावा सरसों भी होती है, आपने देखा होगा खेतों में सरसों होती, चना भी होते हैं इसमें। इस तरीके की जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे एमसीक्यू में मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें क्या होती हैं, जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। जून जुलाई क्यों, अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर सितंबर में काट ली जाती हैं। जैसे कि आपका देखा होगा आपने, धान होते हैं, धान जून जुलाई में बोए जाते हैं, ठीक है। ऐसे जायद की फसलें क्या होती हैं, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये आपकी जायद की फसलें होती हैं। चारा भी इसमें, हरा चारा भी इसी में आ जाएगा आपका। इसके अलावा देखिए ऑपरेशन फ्लड, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, आपने सुना भी नहीं होगा, जिन लोगों ने सुन रखा है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो जान लीजिए कि ऑपरेशन फ्लड क्या होता है। ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। पूछा जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से। वैसे हरित क्रांति का संबंध किससे होता है, तो हरित क्रांति का संबंध जो है अनाजों के उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है सुनहरा रेशा, जूट को कहते हैं। देखिए हरित क्रांति क्या है, हमने दे भी दिया आपको, हरित क्रांति क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति क्या होता है, जो आपके गेहूं है, अनाज है, अनाजों को बढ़ावा देने के लिए जो है, उनका उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो इसको लाया गया था। और इसका जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को इसका जनक बोला जाता है। अगला चैप्टर देखिए, अगले चैप्टर चलते हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 हमारा है कि खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो पहला क्वेश्चन है मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेगा आपको पक्का। भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो माधोपुर गुजरात में है। सबसे कठोर खनिज कौन सा है, तो हीरा है, आप जानते होंगे। मुंबई हाई क्यों फेमस है, आप जानते होंगे, तेल उत्पादन के लिए। खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये भी आपको 4 नंबर में मिल सकता है। आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर 6 है हमारा विनिर्माण उद्योग। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। देखिए, भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ ओपन किया गया था? तो 1854 में मुंबई में। अगला है सेल की फुल फॉर्म क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक गढ़ से आप क्या समझते हैं? तो ये देखिए, जो हमने जो 2-3-4 क्वेश्चन जो भी लिए हैं, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने बहुत कम लिया है, ऐसा नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही हमने आपको लिया है। आप पेपर में आप मिला लीजिएगा, कल के जो 11 पेपर होगा आप देखना, उसमें आपको पक्का मिलेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 7। चैप्टर 7 पे आ जाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलना है ये। गुजरात। WH1 यानी कि वाटर हाईवे जो 1 है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो 16 रेलवे जोन है। इसको भी आप पढ़ के जाइए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये आप जानते होंगे। मैं इंडिया के मैप में देखना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोलकाता, ठीक है, कोलकाता से फिर दिल्ली, दिल्ली से कहाँ तक? दिल्ली से आप मुंबई, और मुंबई से चेन्नई। तो ये इन बड़े बड़े शहरों को जो मिलाता है उसको ही हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें कुछ चैप्टर रह गए हैं, सिविक्स के हैं और इकोनॉमिक्स के हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।